सभी लोग को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब तक ये मेरा वीडियो मिलेगा, आप किस वक्त देखेंगे मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने आपको विश कर दिया गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है ना, आपको दिख रहा होगा लॉर्ड कृष्णा। तो मैंने उन बच्चों के लिए लॉर्ड कृष्णा कंसेप्ट का आप बोल सकते हैं तरकीब निकाला है, जिन बच्चों को मैथ्स में समझने में बहुत कठिनाई होती है, खास करके परसेंटेज। और आपको पता है कि परसेंटेज इज द मदर ऑफ ऑल चैप्टर्स। आप जैसे बोल सकते हैं प्रॉफिट लॉस, CISI या कोई भी चैप्टर अरिथमेटिक से रिलेटेड, परसेंटेज से कोई अछूता नहीं है। जब नए बच्चे कॉम्पिटेटिव फील्ड में आते हैं, उनके लिए बहुत सारा मुसीबत का सामना, मतलब बोल सकते हैं मुसीबतों का पहाड़ आ जाता है ना। प्रतिशत को वो समझ नहीं पाते। कोई रेशियो से पढ़ रहा है, कोई अलग टेक्निक लगा रहा है, कोई निंजा टेक्निक लगा रहा है ना, पता चला 2 साल ऐसे ही खत्म। तो मैंने अपने अनुभव से, है ना, लॉर्ड कृष्णा की मदद से एक ऐसा टेक्निक, पावरफुल टेक्निक बनाया है बालक, जो ढोढू से ढोढू लड़का भी होगा तो एक बार मैथ्स में एंजॉय करना सीख जाएगा। और पर्पस ये है कि आप एक बार एंजॉय करने लगे और फिर सफलता आपकी कदम चूमेगी। हाँ, तो आइए इस वीडियो में बिना देर किए हुए लॉर्ड कृष्णा कंसेप्ट को समझते हैं। हाँ, तो लॉर्ड कृष्णा कंसेप्ट को समझने के लिए आपको 3-4 लाइनों को समझना होगा, है ना। हाँ, तो गीता में ये कहा गया कि सृष्टि जगत, है ना, सृष्टि जगत, सृष्टि जगत की बनाई गई, बनाई गई हर नायाब, हर नायाब या विद्यमान, विद्यमान मतलब प्रेजेंट होता है ना, इंग्लिश मीडियम वाले को भी बता देंगे इसमें। विद्यमान वस्तुएं, वस्तुएं संपूर्ण होती है। क्या होती है? संपूर्ण होती है। संपूर्ण होती, संपूर्ण होती। इस लाइन को अगर आप समझे थोड़ा ध्यान से, तो सृष्टि जगत की बनाई गई हर नायाब, इस नायाब वर्ड को भी बाद में यूज करके मैं बताऊंगा, या विद्यमान मतलब प्रेजेंट वस्तुएं संपूर्ण होती है। तो मैंने मैथमेटिक्स में उन बच्चों के लिए जो मैथ समझ तो बना तो लेते हैं लेकिन समझने में बहुत दिक्कत होता है ना, तो उनके लिए ये बोला कि ये जो संपूर्ण वर्ड है, इसको आप 100% बोले। क्या बोले? 100%। मतलब मीना, टीना, गीता, रीटा, डीटा, जितना भी है, मोटा, काला, लंबा, छोटा, जितना तरीके का आदमी है ना, या एक धूल कण से लेकर, एक पृथ्वी से लेकर एक ब्रह्मांड, पूरा क्या है अपने आप में? 100%। पूरा क्या है अपने आप में? 100%। अगर इस कंसेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं, या ये आप दिमाग में सेट कर लेते हैं ना, तो परसेंटेज के हर एक क्वेश्चन जहां पे आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होता है, उसको आप इस लॉर्ड कृष्णा कंसेप्ट से डील कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, क्या हम लोग लॉर्ड कृष्णा की मदद से डील कर पाते हैं क्या? तो एक बार फिर से देखिएगा, बनाई गई हर नायाब मतलब नया या पुराना या विद्यमान जो प्रेजेंट है, वो वस्तुएं क्या होगी? संपूर्ण होगी। हाँ, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि ताजे तरबूज में पानी का मात्रा क्या है? 60%। बहुत बढ़िया। सूखे तरबूज में पानी की मात्रा कितना है? 30%। तो 63 केजी वाले ताजे तरबूज से कितना केजी का सूखा तरबूज बनाया जा सकता है? फ्रेश वाटरमेलन कंटेन्स 60% वाटर, ड्राई वाटरमेलन कंटेन्स 30% वाटर। फ्रॉम 1, ये 63 केजी हो जाएगा ना। ये क्या है? 63 केजी। 63 केजी 63 केजी फ्रेश वाटरमेलन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी केजी ऑफ ड्राई वाटरमेलन कैन बी ऑब्टेन्ड। मतलब 63 केजी के वाटरमेलन या 63 केजी के तारबूज से कितने केजी का सूखा तारबूज बनाया जा सकता है? तो आइए लॉर्ड कृष्णा कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं। हाँ, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक ताजा तारबूज होगा, एक सूखा तारबूज बिल्कुल ऐसे सूख जाता है। लेकिन लॉर्ड कृष्णा का क्या कहना है? भाई साहब, सूखा रहो या ताजा रहो, तुम दोनों क्या हो? 100%। दोनों क्या हो? दोनों क्या हो? 100। बोले ठीक है गुरुजी। इसके बाद की कहानी क्या है? इसके बाद की कहानी यह है कि अगर ये मोटा वाला अगर आपका ताजा है, ताजा को एफ से डिनोट करते हैं,
इसको डी से डिनोट करते हैं, ड्राई से। अगर ताजे में अगर पानी की मात्रा अगर 60% देखें, कितना है 60%, तो वाटर अगर 60% है बालक, इसके अंदर जो पल्प जो मटेरियल होगा, गूदा जिसको बोलते हैं ना, वो 40% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको 100% बनाना है। ये मेरा नहीं कहना, ये लॉर्ड कृष्णा का कहना। बहुत बढ़िया। उसी तरीके से सूखे तरबूज में पानी की मात्रा कितना है 30%, कितना है 30। तो पल्प जो होगा वो 70% होगा। क्या होगा? 70%। क्या हो जाएगा? 70%। तो आपको पता है कि अगर ताजे तरबूज और सूखे तरबूज को अगर कंपैरिजन किया जाए, है ना, और इस ताजे तरबूज से सूखा तरबूज बनाया जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये जो ताजा तरबूज का जो मटेरियल जो होगा सूखने के बाद उतना का उतना ही रहेगा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? ताजे तरबूज से अगर सूखा तरबूज बनाना है तो आप पानी सुखाएंगे, उसका जो मटेरियल पल्प है वो नहीं सुखा सकते, आपकी बस में है ही नहीं, आपके बस में है ही नहीं। यानी कि हम बोल सकते हैं गुरुजी, जो फ्रेश आपका जो वाटरमेलन है या ताजे तरबूज है, उसमें जो आपका पल्प गूदा जो 40% है, वो वही का वही रहेगा। जो डी मतलब क्या? सूखा, ड्राई में जो 70% होगा, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। दोनों क्या होगा? बराबर होगा। और बराबर जैसे ही करेंगे बालक, तो हमें एक रेशियो मिलेगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल, 0 से 0 कैंसल, फ्रेश बाई क्या? ड्राई। मतलब 7 भाग में अगर आपका फ्रेश रहेगा तो सूखा मिलने वाला है कितना यूनिट? 4 यूनिट। 7 यूनिट में अगर आपका क्या है? फ्रेश, तो ड्राई सूखा कितना मिलने वाला है? 4। एग्जामिनर ने बोला कैसा है? ये 63 kg। ये कितना है? 63 kg। मतलब कितना गुना? 9 गुना। तो ये भी कितना गुना? 9 गुना। तो 9 चौका कितना? उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आया होगा। अगर आप एक बार लॉर्ड कृष्णा को समझ जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। नए विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ना। हम ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को जानते हैं कि साल भर पढ़ने के बाद समझ ही में नहीं आ रहा था, गुरुजी 100% क्या होता है, लेकिन लॉर्ड कृष्णा के हेल्प से वो अपने मुकाम तक पहुंच चुका है। वैसे लोग कमेंट करके जरूर बताना ये बात सही है कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं लॉर्ड कृष्णा कंसेप्ट से। फिर से एक घोल में 15% नमक है, इसमें 30 kg पानी उड़ा दिया गया। 30 kg पानी क्या कर दिया गया? उड़ा दिया गया। अब उसमें नमक की मात्रा 20% हो गई। नमक की मात्रा क्या हो गई? 20%। तो हम बोल सकते हैं ये जो घोल था इसमें नमक अगर 15% था, नमक कितना था? 15%, यानी साल्ट। तो वाटर जो होगा 85% होगा। वाटर कितना होगा? 85%। तो यहां पर भी देख सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन समझा सकते हैं, समझा देते हैं। हाँ, नमक की मात्रा फिर से कितना दूसरा में करना है? दूसरा में क्या हो गया सूखने के बाद? 20%। तो वाटर कितना हो जाएगा? 80%। हमको पता है कि आपके हाथ में क्या है? पानी को उड़ाना आपके हाथ में है। नमक आपकी बस की बात ही नहीं है कि आप उड़ा सकते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे कि उड़ गया, उड़ गया क्या? वाटर और वाटर। ये जो साल्ट जो दोनों में है, ये साल्ट उतना का उतना ही रहेगा। साल्ट ये उतना का उतना ही रहेगा। तो सीधे बोलेंगे फर्स्ट में जो था उसका 15% बराबर है सेकंड का कितना का? 20% का। सेकंड का कितना का? 20। परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, 5 3 पचे 15, 4 पचे 20। हम बोलेंगे फर्स्ट बटा सेकंड 4 बाई कितना? यानी कि शुरुआत में 4 यूनिट में सोल्यूशन था। कितना था? 4 यूनिट में सोल्यूशन। बाद में कितना हुआ? 3। तो यहाँ पे जो उड़ा है वही पानी उड़ा है ना, तो हम बोल देंगे 1 यूनिट बराबर जो उड़ा है बालक वो 30 kg। कितना है? तो 4 यूनिट जो उड़ेगा, 4 इंटू 30 कितना? 120। 4 इंटू 30 कितना? 120 kg। यानी 120 kg का शुरुआत में मिश्रण था। ये लॉर्ड कृष्णा कंसेप्ट से चल रहे हैं, सब 100% है, 100%। आगे चलते हैं एक और, है ना। हाँ हाँ, इसमें यह है यदि किसी भिन्न के अंश में 10% तक बढ़ा दिया जाता है और उसके हर को 20% तक घटा दिया जाता है, तो भिन्न का मान 55/48 हो जाता है। मूल भिन्न कौन सी है? इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 10% एंड इट्स डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 20%, then the value of the fraction becomes 55/48। 55 बाई क्या? 48। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? अगेन आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर अंश और हर को 100 और बाई मान लिया जाए, तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा ये भी 100% और ये भी 100%, दोनों क्या है? 100%। इसमें अगर 10% जोड़ेंगे बालक तो ये कितना हो जाएगा? 110%।
अगर इसमें 20% घटाएंगे तो ये 100% था, 20% माइनस हुआ, 100 माइनस 20 कितना, 80%। और जो नया फ्रैक्शन दिया है कितना दिया, 55/48। बड़ा स्टाइल में काटेंगे है ना, हाँ बड़ा स्टाइल में क्या काटेंगे, हाँ तो आप देखेंगे प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, शून्य से शून्य कैंसिल, 11 पचे 55, 8 छका 48। तो हम बोलेंगे x/y बराबर गुरुजी 5/6 है। ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो आपको 5/6 मिलेगा, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। 5 पचे 25, 6 पचे 30, 25/30 दिया गया, मतलब क्या 5/6। तो देखिए मेरा वीडियो ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है बालक है ना, कि जो लड़का मैथमेटिक्स को नहीं समझ पाता है उसको एज ए टीचर आप किस तरीके से मोटिवेट करके है ना, फनी बनाकर आप समझा सकते हैं और उसको इंटरेस्ट को मैथमेटिक्स में पैदा कर सकते हैं। तो टीचर का असली धर्म यही होता है, ना कि उलबुल रेशियो थेशियो में ज्यादा अलबला दें कि पढ़े ना पागल होकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही छोड़ दे। तो आजकल ये जो धंधा चल रहा है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि पूरी तरीके से व्यवसायीकरण करने का, तो मैं अपने कंसेप्ट को बहुत दिन से यूज कर रहा था, लेकिन मैं सोचा चलो मार्केट में हम भी थोड़ा लॉन्च कर देते हैं। कितने लोग को ये लॉर्ड कृष्णा कंसेप्ट समझ में आता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आपको ये पसंद आया और आपने कमेंट किया तो मैं आपको बता देता हूं बालक कि हर एक चैप्टर में लॉर्ड कृष्णा कंसेप्ट को, हर एक चैप्टर में लॉर्ड कृष्णा कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करके है ना आपके लिए रास्ते आसान बनाने की कोशिश करूंगा, रास्ते आसान बनाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, जितने भी ये टॉपिक हैं बालक, सब में लॉर्ड कृष्णा को इंट्रोड्यूस करके आपके लिए रास्ता आसान बना दूंगा। जो विद्यार्थी रटने की कोशिश कर रहे हैं मैथमेटिक्स को है ना, इधर से फ्रैक्शन इधर से रेशियो ये वो, मतलब पागलपन का शिकार हो जा रहे हैं, मेरा हो नहीं पा रहा सीजीएल, वैसे लोग ध्यान से सुने। आप एक बार लॉर्ड कृष्णा कंसेप्ट पे ध्यान से देखें, इसको समझे, और उसके बाद आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि वो भी चीजें जो है ना रेशियो वगैरह भी आपके कंट्रोल में होगा। तो सबसे पहले समझदारी, फिर उसके बाद और भी कोई भी चीज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय लॉर्ड कृष्णा।